14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब देखिए 14 अक्टूबर का जो दिन है ये मंगलवार का दिन है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। उसकी नवमी तिथि रहेगी जो सुबह 11 बजे से आरंभ होगी। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में रहेंगे और ये चंद्रमा की एक बहुत ही शुभ स्थिति है। अब इस दिन यहाँ पुष्य नक्षत्र भी बनने वाला है। अब भी देखिए मंगलवार के दिन बना है पुष्य नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। सूर्य कन्या राशि चित्रा नक्षत्र में है। योग की अगर मैं बात करूं तो योग यहाँ सिद्ध नाम का योग बनेगा और साध्य नाम का योग भी बनेगा। वहीं 15 अक्टूबर बुधवार का दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। सुबह 10:30 तक, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। चंद्रमा कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में है दोपहर तक, उसके बाद नक्षत्र बदल जाएगा, आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। और योग देखें तो देखिए शुभ नाम का योग बना हुआ है, साथ में रवि नाम का योग भी बना हुआ है। अब इन योगों में ये दो दिन किस तरह से आपके व्यतीत होने वाले हैं, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, किन चीजों की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगी 14 अक्टूबर के बारे में। यहाँ चंद्रमा आपके छठे भाव में यानी कि कर्क राशि में अपनी राशि में विराजमान है। अब यहाँ अपनी राशि में जाना, और देखिए नक्षत्र क्या है, नक्षत्र है पुष्य। ये शनि का नक्षत्र होता है, आपकी राशि के स्वामी का, जो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए मैं कहूंगी मिला जुला प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा अपने खाने पीने की चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तला भुना ना खाएं, बाहर के खाने को अवॉइड करें, तो अपनी हेल्थ को आप ठीक रख सकते हैं, यानी कि बचाव आपके हाथ में है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो बिना वजह के कष्ट आपको हो सकता है, तो ध्यान रखें। अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो आज का दिन धन संपत्ति के मामले में तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आज कुछ ऐसे मुद्दों पर आप विचार कर पाएंगे जो थोड़ा गंभीर है, या आप गंभीर विचार करने के मूड में आज रह सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स को आज आप ध्यान में रख सकते हैं। आज बौद्धिक रूप से भी आप बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे, यानी आप बौद्धिक रूप से अपने आप को व्यापक बनाने में सहायता करेंगे। देखिए जो बहुत सारे विचार मन में चल रहे होते हैं, आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों, तो उन विचारों को आपको जाहिर जरूर करना होगा। आप अपनी रुचि के अनुसार काम करते हुए दिखाई देंगे। आज आप वो कार्य करेंगे जो आपका काम करने का मन है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप बस अपने जीवन में उबाऊ जीवन जी रहे हैं। नहीं, आप कुछ मसालेदार काम करने के कार्य भी करने वाले हैं। बिजनेस करने वाले जातकों को मैं कहूंगी आज थोड़ा सा सावधानी रखनी है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई पैसे का लेन देन हो रहा है तो ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप काम करते हैं तो भी वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है। जॉब करने वाले जातकों के लिए ठीक है। एक चीज और है यहाँ कि माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है, और ये आपके या तो माता पक्ष से हो सकता है या फिर मामा नाना यानी ननिहाल पक्ष से भी ये आपको आज किसी तरह की मदद प्राप्त हो सकती है। अगर आपको मदद की आवश्यकता थी, कोशिश करें कि कोई आपकी बातों या आपके काम से आहत ना हो। जरूरतों को समझे, परिवार की जरूरतों को समझें, लेकिन साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखना है कि आपकी बातें सही हों। आपका कोई मार्गदर्शन भी करता दिखेगा, कोई मार्गदर्शन करेगा जो आपके कामकाज में सुधार के लिए अच्छा है, रिश्तों में सुधार के लिए भी अच्छा है। और जॉब करने वाले जातक अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो उस परेशानियों के ऊपर काम करेंगे। वैसे नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन फिर भी मैं कहूँगी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा आप काम को लेकर प्रेशराइज रहेंगे, थोड़ा काम के बारे में ज़्यादा सोच विचार तो करेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा। देर शाम आपको कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ये आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, ये आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर जरूर सुनने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन बहुत शानदार है इस दिन, सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन कह सकते हैं। और प्रेम जीवन के मामले में भी आज का दिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आज के दिन जो
अगर आपके लिए मैं शुभ रंग की बात करूं तो देखिए, रेड कलर अगर आप आज पहनते हैं तो वो आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा और सुबह का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी इंपॉर्टेंट जो काम है उनको सुबह में ही आप निपटा लेंगे तो अच्छे रिजल्ट उससे आपको देखने को मिलेंगे। अब 15 अक्टूबर की मैं बात करती हूँ। 15 अक्टूबर चंद्रमा आपके छठे घर में ही है, लेकिन नक्षत्र बदल जाएगा, अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए, अगर आप किसी बैंक में काम करते हैं, कोई फाइनेंस के फील्ड में आज आप काम करते हैं, तो वहां अच्छी खबर रहने वाली है। ये दिन आपके लिए अच्छी खबर के साथ ही शुरू होगा। अपने हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। आपके बॉस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बॉस आपके काम पर बारीक नज़र रखे हुए हैं। इसीलिए अपने जो आपका जो प्रदर्शन है उसको श्रेष्ठ रखना है। जो काम आपको मिला है उसको टाइम पर पूरा करना है। कोई किसी भी तरह की लापरवाही नहीं, किसी भी तरह का कोई आलस नहीं। सबसे पहले अपना काम, उसके बाद बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है। वहीं अगर हम फाइनेंशियली देखें आपका, तो आपके द्वारा देखिए, इनकम जब हम कहते हैं, जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है तो बड़ी आसानी से आता है, लेकिन जब पैसा नहीं आ रहा हो और आप एफर्ट कर रहे हो तो आपके द्वारा होने वाली आय उतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। फिर तो उसके लिए आपको अतिरिक्त योजनाएं बनानी पड़ती हैं। मन में ये विश्वास होता है, हिम्मत नहीं हारी जाती है, कोशिशें जारी रखी जाती हैं और सही रास्ते अपनाने होते हैं। आमदनी होगी, बचत होगी, लेकिन अपने एफर्ट में कमी नहीं रखें। बिजनेस में अगर आपने कोई पैसा लगाया हुआ है तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अपने बिजनेस को विस्तार आप करना चाह रहे थे, कुछ आपने एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो उसमें आपको लाभ मिलने की गुंजाइशें बनी हुई हैं। आप बहुत मोटा खतरा ना उठाएं। जो आप तक उठा चुके हैं वो ठीक है, लेकिन अभी आप बहुत मोटा खतरा ना उठाएं, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपना जो अभी चीज़ें हैं उनको समेटें, उन पर काम करें और उचित समय का इंतजार करें। जब आपको लगे जो आपने इन्वेस्ट किया, जो आपका काम चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल गया है, तब आप उसमें इन्वेस्ट करें। अभी ना करें, अभी थोड़ा सा ध्यान रखें। और अभी का मतलब है कि अभी अगले महीने तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बहुत मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी जो इस दिन योग बने हुए हैं, योग अच्छे हैं, नक्षत्र की स्थिति अच्छी है, यानी चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो भी अच्छा बना हुआ है। वैसे तो ये तीक्ष्ण नक्षत्र होता है, अश्लेषा नक्षत्र, लेकिन फिर भी इस समय आपके अंदर एफर्ट करने की ताकत होगी और जहां एफर्ट आप कर पाते हैं वहां चीजें जो हैं आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाली बन जाती हैं। रिलेशंस के मामले में देखें तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन दोनों में मिला जुला प्रभाव रहेगा और कुछ यात्रा वगैरह आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा करते समय थोड़ा सा पैसों का ध्यान रखेंगे, पर्स वगैरह को संभाल कर रखेंगे। उपाय क्या करने हैं? तो उपाय के तौर पर मैं कहूँगी कि देखिए, चंद्रमा अभी छठे भाव में है आपके, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और शिवलिंग पर जल जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।